उसके लिए लैंडिंग में हेल्प होगा। बाकी सारी डिटेल्स हम पब्लिश करेंगे आफ्टर हम जब सॉफ्ट लैंडिंग हमारा हो जाए। मतलब चैलेंजेस कितने रहे? चैलेंजेस काफ़ी रहे, जैसे नवंबर 2020 से हम काम कर रहे हैं। हमें पहले तो डेवलप किया हमने, टेक्नोलॉजी तो था नहीं हमारे पास, तो हमने खुद से डेवलप किया इन हाउस टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने उसे क्वालिफाई किया उसको और यूज़ करने के लिए चंद्रयान के अंदर, और इसके लिए हमने रात दिन मतलब काम किए। हमने पिछले 2 साल में सैटरडे संडेज़ और नाइट डेज पूरी की पूरी टीम ने काफ़ी ज़्यादा मतलब सहयोग दिया इस चीज़ के लिए। हम कह सकते हैं कि पूरा 100% जो है देसी टेक्नोलॉजी है, पूरी देसी टेक्नोलॉजी है। हाँ, हमने खुद से किया, हमें कुछ चीज़ लेना पड़ता है मतलब, लेकिन हमने डेवलप खुद से किया सब कुछ। तो उसमें क्या लगता है कि आपको जो चंद्रयान 3 मिशन है हमारा कामयाबी अभी तक जो है कामयाब चल रहा है, अगर मून लैंडिंग हो जाती है तो उससे क्या फाइंडिंग्स जो है हमें मिल सकती हैं और क्या बेनिफिट्स उससे हो सकते हैं? देखिए यही है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट करना है हमें, लाइफ में आगे कैसे जाना है, साइंस कैसे देनी है, और कितने स्टूडेंट्स हैं या जो भी कॉलेज में जा रहे हैं, हमें साइंस को एडवांस करना है बेसिकली। तो सॉफ्ट लैंडिंग की बेसिक मेन टास्क है इस चीज़ का, जो इसरो भी चाहता है। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप सबको मिल जाएगा सब कुछ। तो बेसिकली हमारा सॉफ्ट लैंडिंग टारगेट है इस बार। तो कि फाइंडिंग्स क्या है, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हम फाइंडिंग्स कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि पानी जो पहले हमने जो मिशन था, सबसे पहला मिशन था उसमें कुछ पानी की हमने तलाश की थी शायद, तो वो अभी आगे क्या जीवन की तलाश करना हम चाह रहे हैं? जीवन का बेसिकली नहीं, ऐसा नहीं कि, बट साइंटिफिक कुछ एडवांसमेंट है, जैसे कि वहाँ पर हम सरफेस पर क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल। जैसे पिछले बार के फाइंडिंग्स में कुछ वाटर पार्टिकल्स और ये सब मिले हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दिखे हैं वहाँ पे वाटर के। तो ऐसे कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम बाद में रिवील होगा कि हम क्या करना चाहते थे वहाँ पे। तो चंद्रयान 3 अगर हमारा पूरी तरीके से सफल होता है तो पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्पेस प्रोग्राम को कहाँ ले जाएगा और कितना एडवांसमेंट होने के बाद कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली ये, अगर हम लैंड करते हैं इस बार तो हम कम बजट के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। तो बहुत सारी जो फॉरेन पार्टीज़ हैं वो इसरो के पास आके, अब डेफिनेटली एनसीएल है अब इसरो के पास, तो वो आके अपने लॉन्चेस हमसे करा सकते हैं और कम बजट में, जो कि यूएस रशिया और ये सब कंट्रीज़ बहुत नहीं कर सकते इतने कम बजट के अंदर। तो हमारे इंडिया को, हमारी गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा हम इस एडवांसमेंट से लैंडिंग के बाद। जैसे चंद्रयान 3 के बाद भी अगर हम बात करते हैं तो और प्लानिंग्स में अभी इसरो की बजट की अगर हम बात करें तो इसरो की बजट में और क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी? अभी ऐसे हम रिवील नहीं कर सकते पूरा, बट ये आप वेबसाइट पे रहिए, हम डेफिनेटली, हमारे जो चेयरमैन है वो आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको रिवील करेंगे जैसे धीरे धीरे। तो एग्जैक्टली मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा कि अभी क्या होगा। मानव मिशन को लेकर भी जो है भारत काफ़ी एग्रेसिव है। रशिया में ट्रेनिंग की बात आई थी बीच में, पर लेकिन मेरे ख्याल कोरोना की वजह से थोड़ा सा बैक हो गया प्रोग्राम। तो मानव मिशन की कहाँ तक मतलब जो लगता है कि सफल हो सकता है, क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आप हमेशा वैज्ञानिकों के बीच में वहाँ पर इसरो में रह रहे हैं, तो मानव मिशन को लेकर क्या संभावना है? नहीं, डेफिनेटली बहुत एडवांसली सब काम हो रहा है। फ्यूचर में गगनयान प्रोग्राम प्लान्ड है पड़ा, बट मैं अभी पार्ट नहीं हूँ उस प्लान का। चंद्रयान 3 का मेरा प्रोजेक्ट था, तो मेरा पिछले सालों से उसी में पार्ट था मेजरली, तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। बट गगनयान डेफिनेटली इट्स प्लान्ड और काफ़ी एडवांसली सब काम हो रहा है डेफिनेटली। इसके अंदर हम बात करें प्रोग्राम को, जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सरकार की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। सरकार सपोर्ट नो डेफिनेटली कर रही है, क्योंकि कई बार पीछे बातें भी आती हैं कि फंड्स की कमी रहती है, पर क्या इसरो को ऐसा कुछ नज़र आता है कि आपको कहीं फंड्स की मतलब ज़रूरत है, उतने मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? एक्चुअली ये फंड्स का मैं डिपार्टमेंट नहीं हूँ, मैं तो टेक्निकल में हूँ, बट हाँ डेफिनेटली गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग वेरी वेल, आवर प्राइम मिनिस्टर इज सपोर्टिंग अस वेरी वेल एंड ऑल, एंड वी आर गोइंग अहेड विद ऑल दिस तो एडवांसमेंट। वैज्ञानिक के करियर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स, एक यूथ जो है जानना चाहता है, आप हिसार से हैं, छोटा शहर है हिसार, वहाँ से आप इसरो तक पहुँचे हैं, तो यहाँ के साथ साथ दूसरे और छोटे शहरों का यूथ भी जानना चाहेगा कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या उसका रास्ता होना चाहिए? बेसिकली तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली। और अगर मान ली इसरो में आपको जाना है तो इसरो के बहुत एग्जाम होते हैं, आईसीआरबी, जैसे मैं जिस कॉलेज से गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक, इट्स इन केरला, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, वैकेंसीज के बेसिस पे होता है। और आईसीआरबी मेन एग्ज़ाम है, और कुछ पीएचडी के लाइव रजिस्टर भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। तो वेरियस तरीके हैं जाने के लिए, मतलब कि इसरो में रिक्रूट होने के लिए। बट हाँ, काफ़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा और आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए समझने का चीज़ों के लिए, तो आपके कॉन्सेप्चुअली काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। बैकग्राउंड की बात करें, हमने कहा कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तो बैकग्राउंड को हमें शुरू से मतलब जो नींव की अगर हम बात करते हैं, नींव मजबूत हमें शुरू से करनी पड़ेगी। किसी बच्चे का नींव तैयार करनी हो वैज्ञानिक बनाने के हिसाब से, तो वो तैयारी किस तरीके से होना चाहिए? ये है कि ऐसा नहीं कि आप अगर ख़राब है तो आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और जैसे साइंस है तो हमें हमें भी खुद भी, जैसे हम साइंटिस्ट हैं, हमें भी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, और जो नई चीज़ें हमें जानकारी लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है। तो यही है कि हाँ, थोड़ा पढ़ाई हमें भी करनी पड़ती है उस बारे में। नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ती है, लेकिन 10वीं और 12वीं की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करें जिसके साइंस चूज़ करना पड़ेगा, साइंस चूज़, साइंस के हिसाब से साइंस के लिए इंजीनियरिंग ही चूज़ करना पड़ेगा। हम जैसे मेरा भी साइंटिस्ट कम इंजीनियर है, तो हमने इंजीनियरिंग की है, तो यही हमारा बेसिक हमारे टास्क हैं इंजीनियरिंग को लेकर ही।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मतलब किन किन लोगों की सहायता, जो मतलब किनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपको आज इस मुकाम पर हैं? डेफिनेटली पेरेंट्स का हो गया एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, ईशू चाचा। इवन मैं योगा में बहुत बिलीव करता हूँ और मैं स्वामी रामदेव के मतलब कि काफ़ी यूट्यूब पे मैं चलाता हूँ डेली। इवन ऑफिस जाने से पहले भी मैं योगा करता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। योगा मुझे एक अच्छा पीस देता है काम से पहले। तो पिछले 3 साल से, लगभग 3 साल से आप पूरा इसमें मिशन में जुटे हुए थे, मतलब दिन रात एक किया हुआ था। तो कुछ ऐसे मतलब चीज़ें और भी होंगी जो आप करना चाह रहे होंगे, जो नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा कुछ ऐसे सपने आपके हैं जो जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे आगे, मतलब इसी फील्ड में आगे और सपने पूरे करने हैं? इस फील्ड में डेफिनेटली और काफ़ी हमें टेक्नोलॉजी और बनानी है आगे के लिए भी। आगे के जो मिशन होते हैं, अगर मुझे मैं पार्ट हुआ, अगर मुझे दिया गया उस पार्ट में, बट अभी के लिए मेन चीज़ है कि सॉफ्ट लैंडिंग हमें देखना है, कि हमें कॉन्फिडेंस है, बट देखते हैं कि क्या होता है आगे, और उसी का वेट है अभी हमें। सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर बात करें तो कब तक सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद हम कर रहे हैं और कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि हम सफल होंगे? परसेंटेज तो ऐसा मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट 23 अगस्त को है पड़ा, ऑलरेडी रिलीज़ हो गया मीडिया में कि 547 है। सब सही रहा तो 23 अगस्त, बट डिपेंडिंग ऑन उसके आगे भी हो सकता है लैंडिंग के लिए। जिस पार्ट पे आप काम कर रहे हैं तो वो पार्ट कितना महत्वपूर्ण था और उसकी टेस्टिंग कितनी बार हुई और क्या चीज़ें? वो पार्ट बहुत ज़रूरी है लैंडिंग के लिए डेफिनेटली, और काफ़ी बार टेस्ट हुआ है हमें। जैसे हम डेवलप करते हैं किस चीज़ को, तो स्पेस में जाते हैं तो हमें टेस्टिंग करना पड़ता है। अब एक बार चीज़ स्पेस में गई तो हम उसका कुछ एरर हुआ या प्रॉब्लम हुआ, हम नहीं कर सकते उसको करेक्ट, या तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हम चीज़ों को बहुत क्रिटिकल टेस्ट होते हैं, तो हम करना पड़ता है हमें, तो हमने सब किया है। बट बाकी गॉड का भी है कि क्या होता है आगे, एंड डेफिनेटली हमने अपना बेस्ट दे दिया है। अब हमें देखना है कि क्या होता है। अमेरिका भी जो शायद है अब दोबारा एक बार चांद के ऊपर मिशन शायद 2025 में शायद करना है उसको, मिशन नासा को भी, आर्टेमिस। आर्टेमिस। तो शायद मानव मिशन है या कैसे? या वो मानव मिशन ही है, वो 3 लोगों को भेज रहे हैं, डेफिनेट एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं डेफिनेटली। अब नासा भी कुछ अपने अपने एडवांसमेंट कर रहा है और इसरो भी अपनी तरफ से लगा हुआ है, बट ये अपना अपना जियो पॉलिटिक्स है हर चीज़ का। हम अपनी तरफ से अपना कर रहे हैं जो हमें करना है। और लेकिन आप मतलब कह सकते हैं कि आज इसरो जो है पूरे विश्व के अंदर जो अपनी पहचान मतलब इसके अंदर बना चुका है कि एक नासा के बाद अगर हम बात करें जो बड़े देश हैं वो डेफिनेटली पहले से जो काम कर रहे हैं एडवांसमेंट के तरफ, लेकिन इसरो जो है काफ़ी तेज़ी से डेफिनेटली इसरो बहुत आगे आ चुका है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इवन मैं थैंक्स करना चाहूँगा मोदी गवर्नमेंट का, जो पूरा सपोर्ट कर रही है इसरो को डेफिनेटली, और ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हम आगे जा पा रहे हैं डेफिनेटली। एक चीज़ें आती हैं जो वैज्ञानिक, अगर हम देश के वैज्ञानिकों की बात करते हैं, उनका सपना ये होता है कि अगर हम वैज्ञानिक बने तो नासा में हम जाएं। तो क्या इसरो आज उस लेवल पे है कि देश के वैज्ञानिक, जो देश में वैज्ञानिक बनते हैं, वो नासा ज्वाइन ना करके इसरो ही ज्वाइन करें? बिल्कुल, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा, एक 10 साल की लड़की बोल रही थी कि वो इसरो साइंटिस्ट बनना चाहती है, क्योंकि जैसे चंद्रयान 2, 3 जैसे जो मिशन आए, अब बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, उनको पता है कि सोशल मीडिया पर भी क्या चल रहा है डेफिनेटली। तो मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं मतलब इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा, मोटिवेट करता हूँ कि किसी को भी हेल्प चाहिए वो मेरे पास आए। हाउ टू गेट इनटू, मैं मतलब क्लियर कर सकता हूँ कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है या क्या देना है। बाकी उनकी मेहनत है अपनी तरफ से कि वो कैसा कर सकते हैं, बट मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, कोई भी अप्रोच कर सकता है। मैं हेल्प करूँगा अंडरस्टैंड करने में कि क्या आपको करना चाहिए। एक सपना होता है हर किसी का कि मैं पर्टिकुलर इस फील्ड के अंदर जाकर ये मुझे डेवलप करना है। तो कोई आपने ऐसा कुछ सोचा है कि मुझे ये चीज़ डेवलप करनी है, कि दिमाग में है ऐसा कोई प्लानिंग कि मतलब ये चीज़ मैं अगर करता हूँ तो उससे देश को फ़ायदा होगा? जी एक्चुअली था, मैं एक्चुअली DRDO में इंटर्नशिप्स भी किया था अपनी दिल्ली में ही। तो उस टाइम भी मैं जो डेवलपमेंट कर रहा था, मुझे था कि मुझे इसरो में जाके कुछ उससे रिलेटेड डेवलपमेंट करना है। तो मुझे जब हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं, हमारे हायर मैनेजमेंट, उन्होंने मुझे दिया, एक चांस दिया चंद्रयान 3 के लिए, तो हमने फिर डेवलपमेंट किया और हमारा पूरा टीम इन्वॉल्व है 13 लोगों का। लेकिन तो भविष्य को लेकर आपकी है कोई प्लानिंग ऐसी कि मतलब एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आप डेवलप करें, दिमाग में है कि जिससे मतलब इन प्रोजेक्ट्स को भी फ़ायदा हो या फिर आगे जो स्पेस प्रोग्राम्स को एडवांसमेंट में मदद मिले, ऐसे कोई चीज़ डेवलप करने के दिमाग में है आपके? हाँ, मेरे दिमाग में ऐसा भी है और मैंने कई चीज़ें सीखी भी है। जैसे मैं अभी कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, अभी जर्मनी, मुझे इसरो नहीं भेजा था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि लोग भी क्या कर रहे हैं और हम भी क्या सोचते हैं और मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है। तो हमारे प्रपोजल ऑलरेडी हैं, बट वो रिवील नहीं कर सकते हम, अभी हमारे मैनेजमेंट के साथ हैं। चंद्रयान में आपने किस प्रोजेक्ट पर काम किया? चंद्रयान में हमने लैंडिंग के लिए कुछ डेवलप कर रखा है और हमने कुछ एडवांस, हमने लैंडिंग करना है, तो कुछ हमारी टेक्निक्स हैं, हम तो उसी के लिए हमने काम किया हुआ है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता वो चीज़। आपकी एजुकेशन के बारे में आप बताएं कि आपने कहाँ कहाँ से किया? मेरा बीटेक और एमटेक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक, त्रिवेंद्रम, केरला से मैंने किया है। और लास्ट ईयर मैंने लाइबनीज यूनिवर्सिटी, हैनोवर, जर्मनी से अपना मास्टर थीसिस किया था। और हिसार में आप कौन कौन से स्कूल से पढ़े? हिसार से मैं शुरू में प्राइमरी मिलेनियम पब्लिक स्कूल, उसके बाद KLRA DAV स्कूल, देन सेंट सोफिया 11th-12th मैंने वहाँ से किया था। इस प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे थे, ऐसा कौन सा पल था जहाँ आपको थोड़ा सा लगा कि ये चीज़ वो करना बहुत जरूरी हो गया था?
डेफिनेटली टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी और हम जैसे रात दिन इसके लिए काम किए पिछले सालों में। हमारे लिए था कि हमें करना है यहाँ इसके लिए, चंद्रयान के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के लिए भी रात रात को रुकना पड़ा था। जैसे एक बार था कि 10:30 बजे मैं रात को गया और सुबह 7 बजे आया था। तो ऐसे करके हमें रुकना पड़ता था और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमें करना पड़ता है, ऐसे टाइम्स आते हैं कभी। तो अच्छा लगा उस टाइम पे मुझे कि हमने कुछ किया, कंट्री के लिए कुछ किया। तो ये बहुत अच्छा लगा, एक फीलिंग बहुत अच्छी है जो इनसाइड। बच्चे और पेरेंट्स आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कोई उनको एडवाइस कुछ देना चाहेंगे? डेफिनेटली इसरो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और सारे बच्चों को ट्राई करना चाहिए इसरो में आने का। और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इसरो में और बहुत सारे अच्छे अच्छे मिशन होंगे। और आपको सब कोई भी हेल्प चाहिए हो डेफिनेटली आप रीच आउट करें इसरो को, आपको गाइड करेंगे सब लोग। और आप पार्ट हुए इसरो का, DRDO बहुत अच्छे सेंटर्स हैं इंडिया के। डेफिनेटली इंडिया को आगे लेके जाना है तो यही हमें एक साथ काम करना पड़ेगा सबको मिलकर। पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली अपने बच्चों को गाइडेंस दें, बिल्कुल प्रेशर मत दें। और सब बच्चे, आई थिंक हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट है, कोई भी कम नहीं है मेरे हिसाब से, एक भी बच्चा कम नहीं है। और ज़्यादा प्रेशर मत दो अपने बच्चों को, डेफिनेटली उन्हें कुछ गाइड करें अच्छा, वो सब लोग अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, हर कोई। देश के लिए एक बहुत बड़ा अपने को कार्य और आगे करना है कि हमारा देश बुलंदी के ऊपर जाए और परमात्मा कोई परिवार के लिए अच्छी हमारी टारगेट था अब्दुल कलाम जी को मिलना, पहले बीटेक में ही मिल गया क्योंकि चांसलर रहे इसके कॉलेज के। मेन तो ये है जी अपना स्वदेशी मिशन है और स्वदेशी बच्चों के साथ ही है। 2030 तक वर्ल्ड की मतलब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो हमारे देश के जो अमीर लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ऐसे स्वास्थ्य होंगे जब तक देश का टैलेंट जो देश में नहीं रहेगा तो फिर वो हाँ बिल्कुल। ब्रेन का इंटर पत्रकार बातचीत कर रहे थे अभी, मोदी जी अमेरिका गए तो मॉल के अंदर, तो कुछ लेडीज सब्जी की शॉप्स के ऊपर थे, तो चर्चा क्या कहते अब तो मन ये करता है कि वापस इंडिया ही चले जाए। रेट्स और उसकी बातें वगैरह चल रही थी जो कहते शुरू में बड़ा नर्वस। इस एरिया में कोई हाई स्कूल नहीं था, मैंने अपनी गर्ल्स हाई स्कूल, लड़कों का भी नहीं था स्कूल, मिडिल तक प्रयास कर रहे हैं कि योग ऐसी परमात्मा ने शक्ति दी तो ठीक स्थापना की थी इसकी नींव रखी थी अपने प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी ने, जो कि DN कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। उनके हाथों से नींव आर्य समाज की उसके साथ मोनू मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो लास्ट दिन आपका हॉकी शुरू करेगी तो आपका स्टेट खेल कर आए ना, आपको सर्टिफिकेट मिला ना बच्चों को? किसको मिला था स्टेट का? और कौन बोल गया था क्लास में कम है? देखो उस प्रमाण पत्र में ना जो आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के अंदर जो स्टेट का गेम जिसने खेली हुई है उसके 5 नंबर मिलते हैं। 5% जहाँ गेम में रोज जाएगा वो अपना स्टेडियम इतना सुंदर है, हरियाणा सरकार ने बना कर दिया हुआ है। 2 घंटे वहाँ पे खेलोगे अपनी टीम पर खेलो स्टेडियम के अंदर जाकर, एक तो समय पास हो जाएगा, अच्छी संगत मिलेगी आपको, शरीर आपका शक्तिशाली बने, बीमारियों से दूर रहोगे और एक गेम आपका पढ़ाई के साथ साथ हो जाएगा तो आपको बड़ा हेल्पफुल होएगा जिंदगी के अंदर। और आज देखो आपके बीच में हमारे अपना भारत दिन प्रतिदिन दिन दुगनी रात चौगनी उनकी कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा न्याय का क्षेत्र हो, चाहे हमारा साइंस का क्षेत्र हो। और साइंस के अंदर भी अपने प्रतिदिन खोजें हो रही हैं और उन खोजों के पीछे बहुत हमारे साइंटिस्ट इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे भारत सरकार ने
जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है जिसके नेतृत्व तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साइंस के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा संस्थान है अपने भारत का जिसका नाम इसरो है। उसने अभी एक यान भेजा है स्पेस पर। आप उसका नाम जानते हो सारे? कौन सा यान भेजा है बताओ? चंद्रयान 3। वेरी गुड। वो जो चंद्रयान 3 ये क्या कार्य करता है पता है आपको? जितने ये यान भेजते हैं, रॉकेट्स भेजते हैं, मतलब पता है क्या काम करते हैं? आपके छोटी छोटी बातें सैटेलाइट के माध्यम से चंद्रयान के लिए भेजे हैं तो तुरंत आपको अपना मोबाइल खोलो या कंप्यूटर खोलो, उसके अंदर वेबसाइट्स खोलो या और उस टीम का एक हिस्सा हमारे अपने पटेल नगर का बेटा श्री जज्जे मलिक उस साइंस जो साइंटिस्टों की टीम थी उसका एक हिस्सा वो लॉन्च तो बड़े सक्सेसफुली हमारे साइंटिस्ट ने पिछले जितने भी यान लॉन्च किए बड़े कुशलतापूर्वक लॉन्च हुए। परंतु जो लास्ट जो हमारा सैटेलाइट था आपने देखा होगा कि वो जब ऑर्बिट में उसको लैंड करना था वो नहीं कर पाया तो वहाँ के हमारे जो डायरेक्टर थे शिवन जी उनकी आंखों से क्या आगे थे? आंसू आगे थे। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तब तक इसका घबराना नहीं है आपने। तो आज उसी का परिणाम है कि 4 साल फिर हमारे साइंटिस्टों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके फिर एक जो कमियाँ रह गई थी उसको अपने को दूर करके तो उसको दोबारा लॉन्च किया। तो उसके अंदर जो आप जैसे बच्चे जो हमारे हिसार के हैं उन्हीं में से एक बच्चा हमारा भाई जज मलिक है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पटेल नगर का ही है। तो इसलिए ऊपर उठने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी अच्छे हाई फाई स्कूल के अंदर या हाई फाई किसी संस्थान में हम पढ़ेंगे तब जाके। आपके अंदर विजन होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, मैंने ये करना है तो आप सब कुछ कर सकते हो इस देश के अंदर।